Hi everyone, this is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये मान के चलो आपके एग्जाम के अंदर 90 to 95% क्वेश्चंस इन टॉपिक से कवर होंगे। तो अगर आपने पूरा कोर्स पढ़ भी लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली, सब कुछ रिवाइज कर लिया, तो भी बच्चे एक बार इन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर लो। इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी शेड्यूल्स, जितने भी टेबल्स, जितने भी कर्व्स बनते हैं, उनकी एक बार घर से प्रैक्टिस करके जाना ताकि एग्जाम में टेबल के बारे में सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। और हाँ, अगर आपने नहीं भी पढ़ा, कोई यूनिट अगर समझ में नहीं आई, स्किप कर दी, तो प्लीज यार कोई यूनिट स्किप मत करो। उस पर्टिकुलर यूनिट से अभी जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी सिर्फ उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो विद टेबल्स एंड कर्व्स। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई आपको नहीं रोक सकता। प्लस एक बार स्टार्टिंग में ही मैं आपको मेरी विशेस दे देती हूँ, एग्जाम बहुत अच्छा करके आना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज विद यू। प्लस अगर थोड़ा सा टाइम बचे एग्जाम के बाद में, आने के बाद में, तो प्लीज एक बार मुझे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट्स में बता जरूर देना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, क्या मेरे वीडियोस आपके लिए थोड़े भी हेल्पफुल थे एग्जाम के अंदर। सो अभी शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर कर लो ताकि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो इस वीडियो का बेनिफिट उन्हें मिल सके, ताकि वो सिर्फ एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बच्चे देखो, हमारे पास में 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स देख लेते हैं। देखो बच्चा, मैक्रो के अंदर हमारे पास में 2 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आपके शुरू वाले चैप्टर्स हैं। सेकंड यूनिट है हमारे पास में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में देखते हैं बेटा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है बच्चा इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। बेटा आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बच्चा यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, द सेम गुड मे बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, एक्सप्लेन। कि एक ही गुड किसी पर्सन के लिए तो फाइनल गुड हो सकता है, किसी पर्सन के लिए इंटरमीडिएट गुड हो सकता है, इस बात को एक्सप्लेन करो। तो एक बार मैं यहीं पर बता देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ब्रेड लेकर आए, ब्रेड लेकर आके हमने खुद ने कंज्यूम करी, ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाई, तो बच्चा वो ब्रेड हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड है, क्योंकि हम लोगों ने उस ब्रेड को कंज्यूम करा। वहीं अगर एक बेकरी वाला उस ब्रेड को लेकर आता है और उस ब्रेड से सैंडविच बना के बेचता है, तो बेटा वहां पर उसका फाइनल गुड सैंडविच है, ब्रेड उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे प्रिपेयर कर लेना। सेकेंड टॉपिक है बेटा हमारे पास में स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का मीनिंग, फ्लो का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। यहां पर छोटे मार्क का क्वेश्चन बनता है आपका कि कुछ आपको चीजें गिवन होंगी, आपको देखकर बताना है कि भाई ये स्टॉक है या फ्लो है, तो इसे एक बार प्रिपेयर कर लेना। थर्ड टॉपिक है बच्चा हमारा इंटरसेक्टोरल फ्लोज। इंटरसेक्टोरल फ्लोज एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। इसमें 2 तरह के फ्लोज आते हैं, एक होता है हमारा रियल फ्लोज और एक होता है हमारा मनी फ्लोज। अगर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है तो बच्चे उस फ्लो को बोलते हैं हम लोग रियल फ्लोज। वहीं अगर मनी का फ्लो हो रहा है, पेमेंट हो रही है किसी तरह की, उसे हम लोग बोलते हैं मनी फ्लोज। तो इसे प्रिपेयर करके रख लेना एक अच्छे से फ्लो चार्ट के साथ में, एक अच्छे से डायग्राम के साथ में। फोर्थ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां से भी आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको पता है 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है हमारा प्रोडक्शन वाला फेज, सेकंड फेज होता है हमारा इनकम जनरेशन और थर्ड फेज होता है हमारा एक्सपेंडिचर वाला फेज। तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। इसके लिए भी आप एक डायग्राम बना के आना, एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करके आना। फिफ्थ आपका जो टॉपिक बनता है बेटा इस यूनिट से, वो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, ट्रांसफर इनकम्स क्या होती हैं। आपको कुछ इनकम्स गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम। ये तो आपका छोटा क्वेश्चन बन गया। प्लस आपको दोनों के अंदर डिफरेंस भी पता होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर करके रख लेना। इसी के साथ में मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है बट फिर भी मैं बता देती हूँ, एक बेटा नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट वाला क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना। नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, कि आपको कोई पर्टिकुलरली दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई ये नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का या नॉन रेजिडेंट है, और इन दोनों में एक डिफरेंस देख लेना।
सिक्स्थ आपका जो टॉपिक है वो है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। देखो यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो थ्योरी वाला भी बन सकता है छोटे मार्क्स का, और यहां से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपसे नॉमिनल जीडीपी पूछ लिया या रियल जीडीपी पूछ लिया। तो ये छोटे मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, इससे एक बार देख लेना। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी तो आपके एग्जाम में 100% आएगी। आपको पता है 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। सेकंड मेथड इज इनकम मेथड और थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड्स ही आने चाहिए। मैंने आपको काफी डिटेल के अंदर तीनों मेथड्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर आपको नहीं आता तो उन वीडियो से पढ़ लेना। बच्चे कहते हैं कि मैम इसमें सारे टॉपिक्स कवर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो प्लीज बेटा एक बार वहां से पढ़ लेना। देखो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का आपका बड़े मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। वैल्यू एडेड मेथड से आपका बड़े नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तीनों मेथड्स प्रिपेयर कर लेना प्लीज। तो ये हो गई आपकी यूनिट 1, इसके अंदर से ये टॉपिक्स कर लेना, बस हो गया काम, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड यूनिट है बेटा हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहां क्या पढ़ना है आपको, तो बेटा फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को हम लोग कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। लिख के कैसे आओगे बेटा, सबसे पहले तो लिखना कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, उसके बाद में एक शेड्यूल बनाना, यानी कि एक टेबल बनाना, जहां पर आप एक तरफ इनकम दिखाओगे, एक तरफ कंजम्पशन दिखाओगे। फिर इस शेड्यूल को कर्व पर रिप्रेजेंट कर देना। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स लिखना कि भाई इनकम 0 है तभी भी कुछ कंजम्पशन हो रहा है, इस कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये सारे पॉइंट्स लिख कर आना, अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके आना। ध्यान रखना बच्चे, बड़े क्वेश्चंस के अंदर शेड्यूल्स के नंबर होते हैं, कर्व्स के नंबर होते हैं, तो इन्हें अच्छे से घर से प्रिपेयर करके जाना। ये नहीं कि भाई एग्जाम में बैठ के सोच रहे हो टेबल में क्या लिखना है, घर से टेबल प्रिपेयर करके जाओ, घर से कर्व प्रिपेयर करके जाओ, कि वहां जाके दिमाग ही ना लगाना पड़े, सीधे लिख कर आ जाओ। तो कंजम्पशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम आउटपुट। बेटा इक्विलिब्रियम आउटपुट एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, इसके लिए हमारे पास में 2 अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। वही सेकंड अप्रोच है हमारे पास में सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दोनों ही अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है और के अंदर आ जाए, क्वेश्चन में चॉइस गिवन हो। आप सेफर साइड के लिए दोनों अप्रोच प्रिपेयर करके जाना, मैंने काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप उन वीडियोस से कर सकते हो। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेटा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो भी मैकेनिज्म है, जो भी प्रोसेस है, ये मैंने अच्छे से काफी टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करा है, और आपकी बुक्स में भी टेबल गिवन है, तो इसमें टेबल जरूर बना के आना, टेबल के थ्रू इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के 100% चांसेस बनते हैं। फोर्थ हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, कि एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिशिएंट डिमांड क्या है, इसके क्या क्या कॉजेज है। देखो एक्सेस डिमांड की वजह से जो गैप आता है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड की वजह से जो गैप आता है उसे बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो इसके क्या क्या कॉजेज हैं, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं स्टार मार्क कर रही हूं बेटा, मेजर्स टू करेक्ट प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप, इन प्रॉब्लम्स को कैसे करेक्ट किया जाए, इसके लिए क्या क्या मेजर्स हैं। तो बेटा आपके बुक के अंदर 2 तरह के मेजर्स हैं, एक है फिस्कल मेजर्स, मतलब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस करती है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाती है। एक है मॉनेटरी मेजर्स, जो आरबीआई चेंजेस करता है, आरबीआई क्या चेंजेस करता है ताकि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो हो सकता है शॉर्ट नोट के अंदर आपसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछ लिया जाए कि भाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। हो सकता है बड़े मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन फिस्कल मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, या फिर एक्सप्लेन मॉनेटरी मेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो ये हो गए आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इन टॉपिक्स को एक बार जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहां से 100% क्वेश्चंस बनते हैं। अब सेकंड बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी थ्योरी वाली बुक है, बट इसके अंदर मैं कहती हूँ बेटा थोड़ा सा डेटा प्रिपेयर करके रखना इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड, कि एग्जाम के अंदर अगर बड़े क्वेश्चन के अंदर डेटा लिख कर आओगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई मतलब अच्छे नंबर लाने से तुम्हें रोक ही नहीं सकता अगर डेटा वगैरह अच्छे से लिख कर आए हो, टेबल्स बनाकर आए हो। तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास में 2 यूनिट्स है। यूनिट 7 है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, और यूनिट 8 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया
पाकिस्तान एंड चाइना। तो यूनिट 7 में देखते हैं बेटा, यूनिट 7 में हमारे पास में 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने अभी अभी स्टार्ट ही करी है, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर्स पढ़ाए हैं आपको, एक तो एम्प्लॉयमेंट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि मैक्रो का मैंने पूरा कोर्स करा रखा है, पूरी बुक मैंने करा रखी है, तो आप टेंशन फ्री होके मैक्रो का कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा तो मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। वहां पर मैंने काफी डिटेल के अंदर हर टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेन करा है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटा आपको ये 2 चैप्टर्स मिल जाएंगे अभी के लिए, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो एम्प्लॉयमेंट में क्या आ सकता है, फर्स्ट टॉपिक है कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, कि भाई कैजुअलाइजेशन क्या होता है। कैजुअल वर्कर्स अगर हमारी वर्कफोर्स में इंक्रीज होते जाते हैं उसे हम कैजुअलाइजेशन कहते हैं, और अगर इनफॉर्मल वर्कर्स इंक्रीज होते जाते हैं हमारी वर्कफोर्स के अंदर उसे बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। तो इन दोनों का मीनिंग देख लेना, इन दोनों के बारे में जितनी भी चीजें बनती है वो देख लेना। सेकेंड टॉपिक है टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स की, अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से तरह का होता है, रूरल एरियाज में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरियाज में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेस हैं। थर्ड इज सजेशंस टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि आप क्या सजेशंस दोगे कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए। और लास्ट और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स और कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई। तो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से इन 4 टॉपिक्स को कर लेना, हो गया काम खत्म। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक घुमा फिरा के पूछ सकता है कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है। तो यहां पर भी आपको बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस ही लिखनी है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड केस स्टडीज आ सकती हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसे डे बाय डे इंप्रूव हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद से लेके आज तक हम लोगों ने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या इंप्रूवमेंट देखे हैं, और इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कि भाई मैनेजमेंट पुअर है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज नहीं है। तो चैलेंजेस और इंप्रूवमेंट्स अच्छे से देख लेना, यहां से आपकी केस स्टडी बनने के चांसेस हैं। थर्ड चैप्टर है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई डेवलपमेंट हो पर डेवलपमेंट इस तरह से हो कि आने वाली जनरेशन को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, हमारे रिसोर्सेज को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। यहां से आपके 3 टॉपिक्स बनते हैं। रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इतनी सारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल सॉइल इरोजन आप लोगों ने ले लिया, हम लोग लैंड डिग्रेडेशन बोल सकते हैं कि हमारा लैंड धीरे धीरे खराब होता जाता है, हम लोग बोल सकते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है इनके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कॉजेस हैं। सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों जरूरी है। थर्ड भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और धीरे धीरे हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है, उसके अंदर होल आ गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। लास्ट यूनिट हमारी यूनिट 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपको एक टॉपिक करना है ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज अपनाई अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। और सेकंड टॉपिक बनता है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इसी के साथ में ये कंप्लीट हो गया बेटा, मैक्रो के इन टॉपिक्स को देख लेना, इंडियन के इन टॉपिक्स को देख लेना, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। प्लस मेरी विशेष हमेशा आप लोगों के साथ में है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम एकदम मस्त करके आना, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। देखो अगर क्वेश्चन स्किप करा तो वहां पर 0 मिलेगा, क्वेश्चन नहीं भी आता अगर अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है एटलीस्ट 1, 1.5, 2 नंबर तो मिले। तो कुछ स्किप मत करके आना, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना, एकदम काम रह के रिलैक्स रह के मस्त सा एग्जाम करके आना। मेरी विशेष हमेशा आपके साथ में, विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। सो बाय, अच्छा सा करके आना।